दोस्त मिलकर एक मिल्क टी की शॉप खोली, लेकिन सिर्फ एक ही साल में उन्होंने 30 लाख रुपए कमा लिए। पर जब पैसे बांटने का समय आया तब उसकी दोस्त ने उसके सामने सिर्फ 1 लाख फेंक दिए और कहा कि इस साल हमने 30 लाख कमाए हैं, पैसे मैंने लगाए थे, तुमने सिर्फ मेहनत की थी, इसलिए ये 1 लाख तुम्हें दे रही हूँ, इतना तुम्हारे लिए काफी है। इतना सुनकर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और उसकी बात मान ली। पर तभी उसकी दोस्त ने फिर से लड़की से कहा कि समझदार लोग जानते हैं कि कब पीछे हटना है, तुम मेहनत करते रहना। अगली साल जब मैं ब्रांड न्यू पोर्श कार खरीदूंगी तो तुम्हें पुरानी ऑडी दे दूंगी ताकि तुम गांव में जाकर शो ऑन कर सको। तभी उस लड़की ने गुस्सा में आकर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं नए साल के बाद वापस नहीं आऊंगी। तभी उसकी दोस्त ने पूछा कि क्या तुम इस दुकान में दोबारा नहीं आओगी? तो उस लड़की ने कहा कि मैं सिर्फ काम करने वाली थी, अब से मिल्क टी शॉप की चिंता तुम खुद ही करना। उसकी दोस्त को लग रहा था कि वो लड़की कभी भी उसकी दुकान छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि पूरे साउथ सिटी मार्केट में 300 से ज्यादा मिल्क टी शॉप्स वाले उसकी दोस्त पर नहीं बल्कि उसी लड़की की नजरों पर भरोसा करते थे। अगले दिन वो लड़की सीधे बैंक पहुंची और अपनी 3 साल की सारी बचत निकाल ली। उस 1 लाख को मिलाकर अब उसके पास कुल 3.5 लाख रुपए हो चुके थे। फिर वो सीधे साउथ सिटी कोल्ड चेन लॉजिस्टिक पार्क पहुंच गई, जहां पूरे शहर के सबसे ज्यादा खाली पड़े हुए कोल्ड स्टोरेज थे। बाकी लोग कहते थे कि वहां की मशीनें बहुत पुरानी है और उस जगह की किस्मत भी खराब है, लेकिन वो लड़की जानती थी कि वो जगह हाईवे के सबसे करीब थी। तभी उसने मैनेजर से कहा कि मुझे साउथ जोन का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज चाहिए और मैं अभी इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। तभी मैनेजर ने उसे समझाते हुए कहा कि ये कोल्ड स्टोरेज पिछले 3 साल से खाली पड़ा हुआ है, इसका कंप्रेसर अभी भी चलता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिजली खाता है और ये जगह भी काफी सुनसान है, आखिर तुम इसका क्या करोगी? तभी उस लड़की ने कहा कि बाकी लोगों को ये जगह सुनसान लगती होगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि यहाँ से फ्लाईओवर पकड़ते ही शहर की सबसे बड़ी मिल्क टी फ्रेंचाइज तक 20 मिनट पहले पहुंचा जा सकता है और मिल्क टी के बिजनेस में 20 मिनट का मतलब ताजगी और खराबी के बीच का फर्क होता है, इसलिए मैं यही कोल्ड स्टोरेज लूंगी। तभी मैनेजर ने कहा कि 1 महीने की सिक्योरिटी, 3 महीने का किराया और मशीनों की जांच करवानी पड़ेगी, क्या ये सब आज दोपहर तक हो सकता है? तभी उस लड़की ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर मैनेजर ने कहा कि शाम 5 बजे से पहले पूरा गोदाम बर्फ जैसा ठंडा कर दिया जाएगा। जब वो लड़की वहाँ से बाहर निकली तब ठंडी हवा सीधे उसके कपड़ों के अंदर घुस रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि उसका खून जोश से उबल रहा था। तभी रास्ते में उसके चाचा ने उसे रोक लिया और कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी दोस्त की मिल्क टी शॉप ने इस साल 30 लाख कमाए हैं और उसने तुम्हें पूरे 1 लाख दिए, फिर भी तुम नौकरी छोड़कर आ गए। तभी उसकी माँ भी उसे समझाने लगी कि तुम्हारी दोस्त थोड़ी घमंडी जरूर है, लेकिन कम से कम तुम्हें अच्छी तनख्वाह तो देती थी, इसलिए कल उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदो, माफी मांगो और वापस काम पर चली जाओ। लेकिन तभी उस लड़की ने गुस्से में कहा कि वो 30 लाख उसकी दोस्त ने नहीं बल्कि मेरे पसीने और मेहनत से कमाए थे। उसने मेरी मेहनत की इज्जत करने के बजाय मुझे किसी भिखारी की तरह समझा, इसलिए मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। तभी उसके चाचा ने गुस्से में कहा कि उसके पास पैसा है, पहचान है और शहर के बीचों बीच सबसे अच्छी दुकान भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तभी उन्होंने उससे पूछा कि वो 1 लाख रुपए कहाँ है? तब उस लड़की ने कहा कि मैंने वो पैसे खर्च